हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग लखनऊ ब्लॉगर निशी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ बहुत अच्छी हूँ। तो ये है, देखिए रात का समय है। तो क्या हुआ कि यहीं मतलब रात में बेटू मतलब एकदम सोने ही जा रहा था, तो ऐसे आया गेट के पास। तो उसको यहाँ से मतलब ऐसे है दिखता है, तो देखा तो कह रहा मम्मा देखो वो चांद का टुकड़ा। तो मैंने देखा मतलब आधा चांद निकला था, बहुत सुंदर लग रहा था, तो मैंने उसको कैप्चर कर लिया। फिर यहाँ पे ये है बुधवार के मॉर्निंग की क्लिप है। तो यहाँ पे ये देखिए मैं बना रही हूँ यहाँ पे आज आलू के छिलके वाली सूखी सब्जी। तो ये सब्जी जो है एकदम सिंपल सी बनती है, लेकिन बहुत ही खाने में टेस्टी होता है। मतलब एकदम सिंपल सी रहती है लेकिन मज़ा आ जाता है खा के। तो यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है। जब ये अच्छे से गर्म हो गया था तब मैंने इसमें मेथी दाना और लहसुन और हरी मिर्च का तड़का दे दिया है। तो मिर्ची को मैंने क्या किया है, थोड़ा लंबे लंबे में मतलब 2 बार में, जैसे कि एक मिर्ची को मैंने ऐसे कट करके डाला है, जिससे कि पूरी सब्ज़ी में बहुत अच्छे से ना मिले, क्योंकि बच्चे को भी खिलाना रहता है। फिर उसके बाद फिर यहाँ पे क्या हुआ, जब वो अच्छे से मतलब हो गया तब उसके बाद मैंने तुरंत इसमें आलू डाल दिया। ही मैंने इसको आलू को मतलब छिलके सहित अच्छे से वॉश कर लिया था, फिर काटा था। उसके बाद फिर काटने के बाद फिर मैंने 1-2 बार और पानी से अच्छे से धुल के तब मैंने यहाँ पे इसको डाला है। और फिर उसके बाद फिर इसमें तुरंत ही मैं सॉल्ट डाल दूँगी और थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे बस। और ये अपना धीमे धीमे होता रहेगा। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जो न्यू व्यूवर्स हमारे चैनल पे आते हैं, अगर उनको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब के बिना मत जाइएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और क्या होता है कि आजकल बिल्कुल भी मतलब वीडियो बनाने का मन नहीं करता है, लेकिन तब भी थोड़ा बहुत बना ही लेते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे मेरी मॉर्निंग की चाय बन रही है। तो यहाँ पे मैं चाय में अदरक मतलब इसको कूट के डाल दे रही हूँ। और उधर सब्ज़ी हमारी धीरे धीरे पकती जा रही है, तो मैं उसको बीच बीच में सब्ज़ी भी चलाते जा रही हूँ। और क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ चाउमीन थोड़ा सा रखा था, तो उसको फिर मैंने कहा लो गरम कर लेते हैं। तो वही मैं यहाँ पे चाउमीन जो है गरम कर ले रही हूँ। तो क्या हुआ कि मतलब इसे गरम करेंगे तो तवे में चिपक जाएगा, ऐसे डालेंगे। तो मैंने हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा इसमें ऑयल डाल दिया है। उसके बाद फिर मैंने तो चाउमीन को मैं मतलब डाल के फिर मतलब बहुत तेज़ आंच पे नहीं, मतलब मीडियम आंच पे ही इसको भूनने के बाद फिर इसको मैंने निकाल लिया था। और ये देखिए यहाँ पे मेरी मॉर्निंग की चाय बन गई है। मैं चाय निकाल ले रही हूँ और मतलब छान लिया है। उसके बाद ये देखिए मैंने वही तेल क्या किया था, पूरे तवे पे अच्छे से फैला दिया था। इससे क्या होता है कि चिपकेगा नहीं तो फिर चिपकने का मतलब वो रहता है। फिर ये चाउमीन जो है मैंने ही खाया था, क्योंकि बेटू को तो देंगे नहीं, वो खाया ही नहीं था, इसीलिए उसी का ये बच गया था। तो मैंने कहा कि फेंकने से अच्छा है ला इसको गर्म करके खा ही लेते हैं। और फिर मैंने इधर आटा लगा लिया है, तो मैं इसकी अब रोटियां बना लूँगी। तो यहाँ पे मेरी रोटी बनने लगी है। और क्या हुआ कि पहली रोटी जो थी ऐसी हुई, मतलब अच्छे से नहीं फूली, बाकी सारी रोटियां मेरी बहुत अच्छे से फूली थी। और यहाँ पे रोटी मैंने बनाया और उसके बाद फिर मतलब क्या हुआ कि मैंने आज खाना वाना जब सब बना लिया था, उसके बाद फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मैं नहा वहा के आती हूँ तभी मैं किचन में खाना बनाती हूँ। कभी कभी क्या होता है कि मैं पहले खाना वाना बना लेती हूँ फिर नहाती हूँ, क्योंकि फिर बेटू मतलब ये होता है कि कब उठ जाए, मतलब कोई वो नहीं रहता है उसका पता। तो मैं सोचती हूँ कि सबसे पहले खाना ही बना लें। तो फिर यहाँ पे खाना बनाने के बाद मैं फिर चली गई थी नहाने के लिए। और फिर यहाँ पे ये देखिए सब्जी मेरी जो है लगभग बन चुकी है। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने कुकर में रख दिया था दाल बनने के लिए, तो मेरी दाल भी बन गई है। और
ये देखिए। उसके बाद फिर मैंने रोटी बनाया था और सब्जी और दाल और चावल मैंने फिर बाद में बनाया था। और फिर जब मैं यहाँ नहाने के लिए गई तब मुझे याद आया कि आज तो बहुत सारे कपड़े मुझे साफ़ करने हैं। तो बहुत सारे कपड़े रखे थे तो सब मैंने हाथ से ही सारे कपड़े साफ़ किए। और यहाँ पे ये मैंने डोर मैट मैंने जो है उसको साफ़ किए थे। तो यहाँ पे मैं बालकनी में ले आई हूँ, इसको डाल दी हूँ सूखने के लिए। और कपड़े देखिए मैंने कितने सारे वॉश किए हैं। तो अभी मैंने सब ऐसे करके रख दिया है टैप पे ही कि मतलब पानी जो है इसका मतलब छन जाए, तब मैं डालूँगी कपड़े। और फिर यहाँ पे फिर ये है शाम की क्लिप है। तो यहाँ पे मैंने पपाया कट किया था, तो फिर हम लोगों ने पपाया खाया। और उसके बाद फिर यहाँ पे ये है सीधे रात की क्लिप है। तो यहाँ पे मैं डिनर बना रही हूँ। तो डिनर में मैंने उधर दाल बना लिया है। तो यहाँ पे मैं जा रही थी चावल बनाने, और तो वही मैं यहाँ पे चावल जो है बीन रही थी। और मैं कुछ बोल भी रही हूँ, शायद बेटू या उनके पापा कुछ बोल रहे थे, तो वही मैं यहाँ पे बोल रही हूँ। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि हस्बैंड जो है कुछ सब्जियाँ था और फल वगैरह तो लेके आए हुए थे। तो मैंने कहा चलो उसको भी रख देते हैं। तो फिर मैंने वो सब सारी चीज़ें फ्रिज में लगा के रखा। और फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मैंगो भी इसी समय कट कर लेते हैं खाने के साथ, खाने के लिए मतलब खाने के साथ क्या, खाने के बाद ही हम लोग खाए थे, लेकिन मैंने कहा लो पहले कट ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने चावल मतलब कुकर में रख दिया बनने के लिए। तो मैं ऐसे ही पानी मतलब कुकर में डाल के फिर ऐसे ही अंदाज़ लेती हूँ। क्या हुआ कि यहाँ पे जो ये होता है इसके कुकर के ढक्कन का जो रबड़, ये जो है क्या हुआ था एकदम से आज बिल्कुल अलग हो गया था, टूट गया था। तो मुझे एकदम सुबह सुबह ये मतलब टूटा था। तो क्या कह रही कि मुझे दाल बनाना था। तो मैंने उसको ऐसे ही लगा के किसी तरीके से दाल बनाया। तो उसमें विशल तो नहीं आई, लेकिन हाँ किसी तरीके से धीमे धीमे करके मैंने दाल पकाया था तो बन गया था। उसके बाद फिर मैंने क्या किया था, मैंने कहा था कि मैं लंच में बनाऊंगी चावल, लेकिन फिर मैंने चावल नहीं बनाया था। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है रात में बनाएंगे चावल। तो वही मैं यहाँ पे चावल बना रही थी। तो फिर क्या हुआ कि मैंने जब मतलब दोपहर में अचानक से मुझे याद आया कि उसका रबड़ जो है टूटा हुआ। तो मैंने हस्बैंड को फ़ोन कर दिया था, तो लेके आए हुए थे। तो वही जब मैं यहाँ पे चावल बनाने के लिए आई तब मुझे याद आया कि हाँ न्यू रबड़ लगाना है। तो वही मैं यहाँ पे लगा रही थी। फिर मैंने उसको लगा दिया। फिर यहाँ फटाफट में जो सब फ्रिज में सामान रखना था सब्जियाँ वगैरह, तो मैंने उसको लगा दिया। जो बाहर रखना था बाहर रख दिया। फिर मैंने मैंगो भी कट कर लिया। और अभी हम लोग का डिनर नहीं हुआ है, बेटू अपने पापा के साथ मतलब खेल रहा है मतलब। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है खेल लो, उसके बाद फिर खाना निकालते हैं सबका। तो फिर मैंने खाना निकाला, सब लोगों ने खाना खाया। और फिर क्या हुआ कि कुछ काम था जो मतलब बहुत दिन से मैं डस्टिंग करना चाह रही थी। तो फिर मैंने कहा मतलब जब तक बेटू अपने पापा के साथ खेल रहा था, जब तक हम लोगों ने खाना नहीं खाया था, तो हमने कहा कि चलो फटाफट क्या करते हैं ये डस्टिंग कर ही लेते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब बेटू के साथ मतलब जैसे हम और बेटू ही खाली हैं, अगर डस्टिंग वगैरह करने मतलब मैं चली जाती हूँ करने के लिए, तो क्या करता है कि वो मेरे पीछे पीछे फिर मतलब एक सामान इधर छुएगा किधर छुएगा, गिराएगा उधर करेगा। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि मतलब 5 मिनट का काम 10 मिनट में हो। तो मैं इसलिए क्या करती हूँ कि तब मैं उसके साथ ही सब नहीं कर पाती हूँ। या तो सोता रहता है और या फिर वो अपने पापा के साथ रहता है, तब मैं ये सब काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे अपने पापा के साथ खेल रहा था, तो मैंने कहा चलो ठीक है डस्टिंग कर ही लेते हैं। तो मैंने फिर क्या हुआ कि बहुत मतलब ड्रेसिंग वगैरह जो थी बहुत काफ़ी गंदी हो रखी थी और मतलब धूल मिट्टी से, और अलमीरा था। तो ये सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से डस्टिंग किया। और यहाँ पे मैं बैठ के भी मैंगो कट कर रही थी लॉबी में। फिर यहाँ पे मैं वही डस्टिंग करने के लिए आ गई हूँ। तो ये देखिए थोड़ा आप लोगों को थोड़ा मैसी दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ कपड़े रखे थे, तो वही मैं तय करके रखना था, तो वही मैसी दिख रहा है। और उसके बाद फिर यहाँ पे ये डस्टिंग में करने ही जा रही हूँ। तो अभी मैंने एक बार क्या किया था कि इस पे मैंने कोलिन जो है वो अच्छे से डाल दिया था कुछ देर के लिए, 5-10 मिनट के लिए। तब उसके बाद फिर मैं यहाँ पे
इसको क्लीन कर रही हूँ। और उसके बाद फिर मैंने एक बार दोबारा इस पर कोलिन जो है डाल दिया है। तो अच्छे से फिर क्या करूँगी कि मैं खाली जो है शीशे पे ही नहीं, बाकी सारी जगहों पे मैं अच्छे से जो है कोलिन डाल दूँगी। तो इससे क्या होता है कि जो डस्ट वगैरह या जो भी मतलब बहुत ज़्यादा मतलब गंदा होता है वो सब मतलब बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो वही वहाँ पे मैं डस्टिंग कर रही हूँ। और अभी देखिए शीशा जो है इसमें बिल्कुल ही मतलब चेहरा अच्छे से नहीं दिख रहा था, अजीब तरीके से। तो अब देखिए पूरा मतलब कितने अच्छे से मतलब दिखने लगा है, दूर से ही दिखने से पता चल रहा है। और फिर मैंने इधर डस्टिंग किया और उधर फिर उसकी अलमीरा की मैं डस्टिंग करने लगी। फिर और एक दो जगह की जो सब करनी थी मैं जल्दी जल्दी फटाफट करके मतलब कर दी, क्योंकि क्या होता है जब बेटू रहता है तो मैं ये सब नहीं कर पाती हूँ। और जब वो नहीं रहता तो मैं सारी चीज़ें करती हूँ, तो भी मैं बहुत जल्दी जल्दी करती हूँ कहीं कि मतलब फिर वो आ जाएगा तो फिर नहीं होगा पाएगा आराम से। तो यहाँ पर डस्टिंग वगैरह जब मैंने कर लिया था उसके मतलब फिर 5-10 मिनट बाद फिर हम लोगों ने मतलब फिर डिनर किया था। मैंने सबका खाना निकाला था, सभी लोगों ने मतलब खाना वाना खाया। और क्या होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि मैं सोचती हूँ क्लीनिंग का वीडियो मतलब मैं शेयर करूँ, लेकिन फिर क्या होता है कि क्लीनिंग का वीडियो तो मैं ज़्यादातर मतलब नहीं शेयर कर पाती हूँ। अक्सर ही मेरे साथ ऐसा होता है, क्योंकि जब बेटू मतलब सो रहा होता है तो ये होता है कि चलो फटाफट निपटाओ काम, तो वीडियो बनाने बैठो तो क्या होता है 5 मिनट का काम 10 मिनट लग जाएगा। तो इसलिए होता है कि वीडियो बनाना छोड़ो, फटाफट काम निपटाओ। और अगर बेटू जगता रहता है उसके साथ करती हूँ तो फिर मतलब वो इधर उधर परेशान करता रहता है, इसलिए वीडियो भी तब भी नहीं बना मिलता है। तो इसलिए मैं क्लीनिंग व्लीनिंग का वीडियो जल्दी नहीं शेयर कर पाती हूँ। और अभी भी ये मैं डस्टिंग ऐसे ही कर लेती, अगर बेटू रहता तो मैं बिल्कुल ना शेयर कर पाती। लेकिन क्या है कि अभी वो अपने पापा के साथ खेल रहा था तो मैंने कहा चलो ठीक है, इस समय वो नहीं है तो डस्टिंग कर ही रहे हैं तो थोड़ा बहुत वीडियो शूट कर ही लेते हैं। तो मैंने थोड़ा बहुत वीडियो शूट कर लिया है, नहीं तो फिर बेटू के साथ मतलब वीडियो बनाना बहुत मुश्किल होता है। और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।